हेलो फ्रेंड्स, ब्लॉग विथ नीलम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज घटना चक्र के जो पूर्वावलोकन है भारतीय इतिहास, उसके कुछ टॉपिक जो कि हम लोग को एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रिवीजन करना है। फ्रेंड्स, जो हम लोग का टेस्ट सीरीज चल रहा है बिहार दरोगा का, उसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक लिया था जो प्राचीन इतिहास का था। उसमें से हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये कुछ टॉपिक हम लोगों ने लिया था जो रिवीजन करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग ने हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, मैंने उससे उसका वीडियो पहले बनाया है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, ये तीनों टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, वो उसका रिवीजन करवाऊंगी और प्लस डिस्कशन भी, क्वेश्चन प्लस डिस्कशन रहेगा। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक में जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं, वो जैसे 1990 से फरवरी 2020 तक के प्रश्न पत्र शामिल है। इसमें हर केंद्रीय एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के 211 समान अध्ययन प्रश्न पत्रों का अध्ययनवार विभाजित है। तो ये एक रिवीजन नोट्स है, ठीक है। तो ये जो बुक है, इससे जो रिवीजन करना है वो हर एग्जाम के लिए बहुत ही, इसके में बिहार दरोगा के बाद बीपीएससी का एग्जाम है, सीडीपीओ का एग्जाम है और भी अन्य एग्जाम है, जिसके लिए ये सब्जेक्ट और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य वंश का रिवीजन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और कमेंट करने से मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगी और इस तरह की वीडियो में और आगे लाती रहूँगी। चलिए आज हम बौद्ध धर्म के क्वेश्चन को देखिए। यह है बौद्ध धर्म का प्रश्न और डिस्कशन। हम लोग एक एक करके प्रश्न भी पढ़ेंगे और प्लस उसके डिस्कशन के साथ आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन देखिए एमपीपीसीएस स्पेशल प्री में आए हुए हैं, ये 2004 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर होगा ए, 563। ठीक है, 563। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुबनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम सुधोधन, जो शाक्त गण के प्रधान थे, तथा माता महामाया देवी कोलिय गणराज कोलिय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्कर्मण की संज्ञा दी गई। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाविनिष्कर्मण के रूप में जाना जाता है? अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा, ये होगा सी, गृह त्याग। उनका गृह त्याग की घटना को महाविनिष्कर्मण के नाम से जाना जाता है। तीसरा नंबर देखते हैं, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश के संबंधित थी? ये भी हम लोग ने अभी पढ़ा, ये कौन से वंश की थी? कोलिय वंश की। ठीक है, कोलिय वंश, डी हो जाएगा इसका आंसर। 4 नंबर देखते हैं, बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वो लुबनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुबनी, बी। ठीक है, इसका देखिए, ये भी क्वेश्चन आया यूपीपीसीएस प्री 2002 में, एमपीपीसीएस प्री 1992 में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? इसका ऑप्शन है पार्थ, प्रच्छन्न, आगे बढ़ते हैं, सी है मिहिर और डी है गुडाकेश और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ये भी देखिए चंडीगढ़ पीसीएस प्री 2014 में आया है क्वेश्चन। इसका डिटेल देखते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न, बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार अभिष्ट विकल्प ई है। किंतु छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर प्रश्न पत्रकों में इसका आंसर बी जारी किया है। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुबनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ऑप्शन है मौर्य, सोंग, सतवाहन या कुषाण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मौर्य राजवंश के अभिलेख से। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमीनदेई अभिलेख से ये सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुबनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था? तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है ए। ठीक है, इसका आंसर है ए। देख लेते हैं आगे, सॉरी इसका देख लेते हैं। इसमें सेवन का जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन है बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और रुमेनदेई स्तंभ अभिलेख। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर होगा डी, रुमेनदेई स्तंभ अभिलेख। चलिए 8 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा अशोक, उसके बाद हर्ष, धर्मपाल। इसका आंसर होगा ए, अशोक।
ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस मेंस 2011 में आया है, यूपीपीसीएस मेंस 2007 में भी आया है, यूपीपीसीएस मेंस 2004 में भी आया है। तो ये जितने भी क्वेश्चन घटना चक्र से हो रहे हैं ना, कंप्लीट रिवीजन हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार एसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शन है लुबनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में। इसका आंसर हो जाएगा सी, कुशीनगर में। ये देख लीजिए 47th पीपीएससी प्री 2005 में आया, यूपीपीसीएस प्री 2011 में आया, 53rd और 55th पीपीएससी प्री 2011 में भी ये क्वेश्चन आया। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां चुंद नामक लोहार की अम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकर मध खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वो भी कुशीनारा मल गणराज की राजधानी पहुंचे। यही 1883 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध के गृह त्याग के घटना को क्या कहा गया था? महाविनिष्क्रमण। और बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये अच्छा से याद रखिएगा आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह है अयंग, मगध, मल या बस्त? अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा, ये कहाँ है? मल राज्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 गौतम बुद्ध ने किस स्थान पे निर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन है कुशीनारा, श्रावस्ती, लुबनी या सारनाथ। ठीक है, निर्वाण है, निर्वाण। ठीक है, तो इसका आंसर स्टार करके दे दिया है। ये देखिए, इसका पहले डिस्कशन पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म में संस्कारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। ठीक है, बुद्ध को संसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय हुआ, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बोध गया ऑप्शन में नहीं था। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के गणतंत्र में, लक्षवियों के, शाखों के या पालों के? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मल्लों के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या श्रावस्ती? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर यूपी के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। 14 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है? ऑप्शन है अवंती, गंधार, कौशल, मगध। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कौशल और मगध। ठीक है, कौशल और मगध से इसका संबंध है। देखिए, महाजनपदों में से कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा का प्रचार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों के में भ्रमण किया था। 15 नंबर देखते हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका ऑप्शन है आनंद, सारिपुत्र, मोगलान या सुभद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुभद्र। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के चुंद के यहाँ पावा पहुंचे। यहाँ शुक्र माधव भोज्य संग्रामिक खाने के से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावक से कुशीनगर चले गए। यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। 16 देखते हैं। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ऑप्शन है आनंद, वसुमित्र, घोषाल या सुभद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभद्र। इसके डिटेल देखते हैं, सॉरी इसमें दिया नहीं हुआ है। उसका आंसर हो जाएगा डी, सुभद्र। 17 का देखिए, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन है श्रावस्ती, वैशाली में, कुशीनगर में या सारनाथ में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वैशाली। ठीक है, वैशाली में। देखिए, महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति या धारणातीत मानसिक अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं को जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या संसार में पूर्ण जन्म के चक्र से छूट जाता है। अतः इसका आंसर ये सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आर कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धकालीन एक शासक थे, या बुद्ध के गुरु थे? तो इसका आंसर होगा डी, बुद्ध के गुरु थे आर कलाम। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आर कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उन्होंने उनसे दीक्षा ली। आर कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। आर कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा वह अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। 20 नंबर देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? ऑप्शन है लुबनी में, सारनाथ में, और आगे बढ़ते हैं पाटलिपुत्र में या वैशाली में। तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। ठीक है, बी सारनाथ। ये देखिए कितने जगह पे क्वेश्चन आए हैं। यूपी पीसीएस मेन 2004, 47 बीपीएससी प्री 2005, एमपी पीसीएस प्री 1999, एमपी पीसीएस प्री 1991, तो 53rd एंड 55th बीपीएससी प्री 2011। कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका देखिए, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला में से हुए सबसे पहले ऋषि पतन वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट है आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया जाता है। 21 देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका भी जस्ट हम लोग ने पढ़ा, कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका आंसर हम लोग ने देख लिया, कहाँ था? सारनाथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया? किसने दिया? तो अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा, किसने दिया? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? तो सारनाथ में। सी ग्रंथों के उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, या उनके धार्मिक आदर्श, या बौद्ध का अनुष्ठान। इसका आंसर होगा बी, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। ठीक है, अब देखते हैं 23 हम लोगों ने पढ़ा, 24 पढ़ा, अभी 25 क्वेश्चन देखते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, कहाँ किया गया था? ये सारनाथ, सी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, कहाँ दिया? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो ये हो जाएगा बी, श्रावस्ती में। ठीक है, बुद्ध ने सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे, जहाँ तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। 27 देखते हैं। बुद्ध कौसंबी किसके राज्यकाल में आए थे? शतानिक, उदयन, बौद्धि, या नीचुक नीचिसु। इसका आंसर हो जाएगा बी, उदयन। ठीक है, महात्मा बुद्ध के वत्स राज्य उदयन के शासनकाल में कौसंबी आए थे। वहाँ उन्होंने नवा विश्राम किया। उदयन के पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिता राम विहार भिक्षु संघ को दान किया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध प्रथम संगीति की अध्यक्षता की गई। किसकी अध्यक्षता में की गई? महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, या नागसेन द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा महाकश्यप द्वारा। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इससे बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इससे बुद्ध की शिक्षाओं के संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय का प्रमाण माने गए हैं। प्रथम बौद्ध परिषद संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? आनंद, महाकश्यप, ऑप्शन मोगलीपुत्र, या उपाली। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या है? बी, महाकश्यप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, कहाँ स्थित है? सांची में, नालंदा में, राजगिरी में, या पावापुरी में? इसका आंसर हो जाएगा सी, राजगिरी में। ठीक है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन राजगीर में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजगीर में। जो पहले राजगीर ही था, अब वह राजगीर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, 64th बीपीएससी प्री 2018 में आया है। ठीक है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका आंसर होगा पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक, या वसुमित्र। इसका आंसर हो जाएगा वसुमित्र। बुद्ध धर्म की चतुर संगीति कुषाण शासक के कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? इसका आंसर होगा कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, अब 34 देखते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो यह कहाँ आयोजित की गई? कश्मीर में।
किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ? तो इसका आंसर अभी हम लोग ने देखा, कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई किसके चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो अभी जस्ट पढ़ा, कनिष्क के शासनकाल में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देव त्वरतरोपण, बौद्धिस्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ठीक है। तो उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महान बौद्ध मत की है? इसका ऑप्शन है डी, तीनों है, ठीक है। तीनों विशेषताएं महान बौद्ध मत की है। बुद्ध के देवत्वरोपण या बौद्धिस्व के पथ पर चलना या मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। महायान बौद्ध मत बुद्ध के लोकेंतर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले बौद्धिस्व कहता है जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बौद्धिस्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध को देवत्व के आरोपण के साथ अनुष्ठान और मूर्ति पूजा का महायान की बुद्ध मुख्य पद्धति बन गई है, इसलिए ये तीनों 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। वैशाली, राजगीर, कुंडलवन या पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा डी में क्या है? सबसे पहले बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में, फिर दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में, उसके बाद तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन में। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगीर में स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी और मोगलीपुत्र तीस के अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्षता अश्व घोष ने की, ठीक है। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा, कहाँ हुआ? वैशाली में, ठीक है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? इसका भी हम लोग अभी ने जस्ट पढ़ा, ये हो जाएगा पाटलिपुत्र, डी, ठीक है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। 42 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? ऑप्शन इसका है नालंदा, गया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, राजगीर या बोध गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर को क्या है? सी, राजगीर, ठीक है। 43 का देखते हैं। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? ऑप्शन हो गया अजातशत्रु, कालाशोक, आनंद या अशोक। इसका आंसर है कालाशोक ने। 44 देखते हैं। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संदर्भ 4 स्थानों से नीचे उल्लेख दिए हैं। दो स्तंभों में 1 एवं 2 में अंकित है। इसका सुमेलन करना है। जैसे जन्म कहाँ हुआ, ये देखिए पहले से मिलान किया हुआ है। देखिए जन्म कहाँ हुआ, तो 1 का हो जाएगा 3। जन्म हुआ लुबनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए? सारनाथ में। और निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस घटना का चित्रण मिग्र सहित चक्र द्वारा हुआ है? महाविनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश या निर्वाण। इसका आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मिग्र साहित्य चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध का अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मिग्र दाव हरिण वन में दिया था, ठीक है। 46 नंबर देखते हैं। 46 में है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट के सही उत्तर चुनिए। इसमें क्या है? चिन्ह दिया हुआ है, इसका अर्थ है मतलब जन्म का चिन्ह क्या था, प्रथम प्रवचन का चिन्ह क्या था, ठीक है। तो इसका हम लोग मिलान करते हैं। देखिए इसका मिलान करते हैं। जन्म का चिन्ह था कमल, उसके बाद प्रथम प्रवचन था, उसको क्या नाम दिया गया? धर्म चक्र परिवर्तन। महाबोधि बोधि वृक्ष और त्याग के समय घोड़ा का प्रतीक है, घोड़ा पे गृह त्याग किए थे, ठीक है। ये देखिए जन्म का है कमल, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष और गृह त्याग घोड़ा, ठीक है। 47 देखते हैं। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? गोलुगप्पा, कंग्युप्पा, साखप्पा या लिंगमप्पा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कंगुअप्पा, ठीक है। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगुअप्पा वर्ग से संबंधित है। 48 देखते हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही है, कौन सा सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था? नहीं, ये तो गलत है। ये गलत है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था? ये सही है। उन्होंने वैदिक धर्म का अस्वीकार किया था? उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था? तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2,
45 का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन का किस घटना का चित्रण मिग्र साहित्य चक्र द्वारा किया हुआ है? इसका आंसर होगा सी, प्रथम उपदेश। पर भारतीय कला में बुद्ध के जीवन का प्रथम उपदेश का चित्रण मिग्र साहित्य चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मिग्र दाव हरिण वन में दिया था। ठीक है, अब 46 देते हैं। 46 का मिलान करना है। कुछ चिन्ह दिया हुआ है और इसका अर्थ दिया हुआ है, मतलब जन्म का पहचान चिन्ह क्या है, त्याग गृह त्याग का पहचान चिन्ह क्या है वो। ठीक है, तो इसका मिलान करते हैं। जन्म का पहचान चिन्ह था कमल, प्रथम प्रवचन जो था वो क्या कहलाया, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि हो गया बोधि वृक्ष और त्याग हो गया घोड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी। देखिए यहाँ भी मिलान किया हुआ है। जन्म का कमल, प्रथम प्रवचन का धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि वृक्ष बोधि वृक्ष को कहा गया महाबोधि को, और गृह त्याग का घोड़ा। आगे बढ़ते हैं। 47 में है, करमापा लांबा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? गेलुगप्पा, कंगयुप्पा, साखियप्पा या लिंगमापा। इसका आंसर हो जाएगा बी, कंगयुप्पा। ठीक है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन है, उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो इसका आंसर है डी। इसमें चारों ऑप्शन सही दिया हुआ है। ठीक है, देखिए क्योंकि उपयुक्त सभी कथन सही है। जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, ज्ञान बोध गया में, वैदिक धर्म को अस्वीकारता तथा 4 आर्य सत्यों का प्रचार किया था, इसलिए सभी सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 49 देखते हैं। 49 क्वेश्चन का है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, या गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए थे, या गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? वो लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? वो कुशीनगर में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखें, बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध के वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के इस पीढ़ी का है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्टम। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनसोंग के अनुसार उस मूल वृक्ष का 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियां ही छूने या उठाने का अधिकार है। 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजरा नदी पर स्थित था? बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपतन। इसका आंसर होगा ए, बोध गया। ठीक है, पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजरा नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजला के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना और एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड या आचरण की शुद्धता व पवित्रता। इसका आंसर है डी। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों का आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध की ने आलोचना की है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ के प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली या आनंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, देवदत्त। ठीक है, देवदत्त कौन थे? देवदत्त बुद्ध के चचेरा भाई था। वह पहले ही अनुगत बना और फिर उसका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ को बुद्ध से को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इससे सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने का सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। 54 का देखिए, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया? तो ऑप्शन है आनंद, महाकश्यप, उपाली या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कुशीनारा में मल्लों के सालवन के विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं के निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हम शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ का नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों का धर्म एवं विनय का मार्गदर्शक बताया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ऑप्शन है दीपवंश के विषय वस्तु का, दिव्यवादन के विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण का विषय वस्तु का, या धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य के दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या माध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसे 8 सोपान है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक
क्रमात्, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टगिक मार्ग धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। ठीक है, आप 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 में है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, या ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर स्टार करके दिया हुआ है। इसका डिटेल पढ़ लेते हैं हम लोग, दिया हुआ है जो। महात्मा बुद्ध का कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पूर्ण जल में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र का पूर्ण जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते था। अतः 1 और 3 सही है, जो कि विकल्प में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 57 का देखते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगिरी में, या कुशीनगर में? इसका आंसर होगा बी, वैशाली में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में प्रवेश अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली पहली स्त्री थी महाप्रजापति गौतमी। त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह? इसका आंसर होगा डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ठीक है, ये देखिए यूपी लोअर सब में आया है दोपहरी 2003 में इस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत है, और तथा अधिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म? इसका आंसर यही हो गया बी, बौद्ध धर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से, या हिंदुओं से? तो इसका आंसर हो गया बी, बौद्धों से। और निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दिग्निकाय, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, या विभाषा शास्त्र? इसका आंसर होगा विनय पिटक। ठीक है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, तो यह संबंधित है अधिधम्म से। ठीक है, अधिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अधिधम्म के अनुसार अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित है: धम्म संगिनी, व्यूहंग, धातु कथा, युगल, पंचती, कथावस्तु, यमक, या पटान? 63 में निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धार्थ संबंधित प्रवचन संकलित है? विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम्म पिटक, या सुत्त पिटक? इसका आंसर होगा डी, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधित नियम या दैनिक जीवन संबंधित आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी संग्रहित है। ठीक है, 64 देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का अभिप्राय है त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, या शील समाधि संघ, या सत अहिंसा करुणा? इसका आंसर दिया हुआ है बी, इसका आंसर बी दिया हुआ है, जो कि बुद्ध धम्म और संघ है। ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ है, बी। आगे बढ़ते हैं। 65 का देखते हैं। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में परावरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या था? जो संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों को एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के कारण भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, या किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे, या आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु में आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। इसका आंसर है बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, 66 देखते हैं। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, या श्रावस्ती? इसका आंसर है बी, पाटलिपुत्र। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु का निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति भी अशोक के समय में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 67 विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, राजगीर, पटना। इसका आंसर है सी, राजगीर। ये देखिए 48 और 52 दोनों बीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन आया है। बिहार में राजगीर की पहाड़ियाँ 400 मीटर ऊंचाई जिसकी है, पर स्पूत विश्व की सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व स्पूत है। ठीक है, 68 देखते हैं। बुद्ध की 80 फुट वाली प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की थी, किसने निर्मित की थी? जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा, या भूटानियों के द्वारा? इसका आंसर है ए,
ठीक है, इसका आंसर है ए, जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फुट की ऊंची बोधगया में जो मूर्ति है वो लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। 69 का देखते हैं, सर्वप्रथम स्फुट शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, जातक कथा में, अथर्ववेद में, अष्टधाई में, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर तो देख ही रहे हैं आप लोग, ऋग्वेद। ठीक है, सर्वप्रथम स्फुट शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसेनीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्फुट का संबंध जानकारी मिलती है। स्फुट का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। 70 देखते हैं, वह स्फुट स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सारनाथ, सांची, बोधगया या कुशी नारद। इसका आंसर है बी, सांची। बोधगया स्फुट स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ में धर्म प्रवर्तन से तथा कुशी नगर या कुशी नारा बुद्ध की मृत्यु से, जबकि सांची बुद्ध के जीवन के किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स, ये बौद्ध धर्म के 70 क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग जैन धर्म के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी ऐसी वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस मिले। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को और ऐसी वीडियो चाहिए जो आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में हो तो मैं उसका भी वीडियो जरूर बनाऊँगी। एक बार आप लोग कमेंट जरूर करें। ये देखिए, अब हम लोग आ गए जैन धर्म के क्वेश्चन आंसर पे। फ्रेंड्स, जैन धर्म के प्रथम क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग ये क्वेश्चन बनाते चलें और आप लोग लास्ट में देखिए आप लोग को कितना रिवीजन है, कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, अब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि ये 3 टॉपिक लेकर वीडियो बनाया गया है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। आप लोग स्किप मत कीजिए, इस पूरे वीडियो को देखिए। ठीक है, और अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इसका ऑप्शन है आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या ऋषभदेव। इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म का मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म का प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिवर या चंपा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वाराणसी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है और इसके कूट में सही उत्तर चुनना है। ठीक है, यहाँ देखिए दिया हुआ है सभी तीर्थंकर के नाम और यहाँ उनके चिन्ह, पहचान, प्रतिमा, लक्षण। ठीक है, तो इसका हम लोग को मिलान करना है। जैसे कि 1 का हो गया आदिनाथ का पहचान कौन था? वृषभ। ठीक है, मलिनाथ का पहचान चिन्ह क्या था? जल कलश। पार्श्वनाथ का पहचान चिन्ह क्या था? सर्प। और संभवनाथ का पहचान चिन्ह था अश्व। ठीक है, आप लोगों ने देखा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आदित्यनाथ का विषव, मलिनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प और संभवनाथ का अश्व। सॉरी। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म ऑप्शन है कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध और वैशाली। इसका आंसर हो जाएगा ए, कुंडग्राम में। यह क्वेश्चन देखिए कितनी बार बीपीएससी में आ चुका है, लगभग 3 बार 4 बार ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया है। चलिए इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में, वैशाली के जो निकट है, लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिक्षला वैशाली लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। पिता सिद्धार्थ जात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी के आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने यह भी जन्म तिथि पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम स्थिति उत्पन्न होती है। महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में, अब महावीर का स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका? वो महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? राजगीर, सांची, पावापुरी या समस्तीपुर। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, पावापुरी में। 527 ईसा पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुर नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने अपना शरीर त्याग किया था। तीर्थंकर शब्द से संबंधित है बौद्ध से, ईसाइयों से, हिंदू से या जैन से। इसका आंसर होगा जैन से, डी। देखिए, तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, जैन तीर्थंकर का कर्म में अंतिम कौन था? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या मणि सुव्रत। तो ये हो गया सी, महावीर स्वामी। निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं थे?
चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमी या संभव। तो इसका आंसर होगा बी नाथ मुनि। ये नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। चलिए, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी जैन। प्रभासगिरी यूपी के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। प्रभासगिरी स्थल छठवें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल या निर्वाण। इसका आंसर हो जाएगा सी कैवल। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिरविक्का ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, वे थे कैवलिन कहलाए। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा डी ऋजुपालिका नदी के पास। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, यहाँ 14 नंबर में त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र या सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वे हैं बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या जैन धर्म या उपयुक्त में से कोई नहीं। किसका आंसर होगा सी जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए हैं, सम्यक धारण, दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। ये तीनों जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन या जैन दर्शन या इनमें से कोई नहीं। किसका आंसर होगा डी जैन दर्शन। यहाँ स्टार दिया हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। जैन दर्शन के मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए हैं। ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न संज्ञा दी गई। बुद्ध धर्म संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने या लोकायत शाखा ने। इसका आंसर होगा सी जैन धर्म। शैववाद संबंधित है चारवाक से, जैन से, बौद्ध से या शाक्य से। इसका आंसर होगा डी जैन से। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है या सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव या अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीवन अचेतन जड़ तत्व है। यह जीव तात्पर्य उपनिषदों के सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तित्व आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती है तथा सृष्टि में कण कण में जीवों का वास है तथा विकल्प एक सही है, जिससे उल्लेखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, उसका कोई संचालक नियंत्रण करता नहीं है। 20 का देखते हैं। अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धार्थ का दर्शन है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत या वैष्णव मत। इसका आंसर होगा बी जैन मत। यह क्वेश्चन देख लीजिए, IAS प्री 2009 में और झारखंड PCS प्री 2011 में हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत का दर्शन है, इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। 21 देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम। इसका आंसर होगा बी जैन धर्म। जैन धर्म का ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, जगत की सृष्टि नहीं की गई है। उसके अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है, इनमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। ठीक है, 22 का क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग। इसका आंसर हो जाएगा सी अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवारजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, औचित्य, ब्रह्मचार्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। 23 देखते हैं। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का या वैष्णव धर्म का। इसका आंसर होगा बी जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि कतिपय स्वयंवर मान्यताओं की भी पालन करते थे। 24 देखते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं का संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध मत, जैन मत, वैष्णव मत या शैव मत। इसका आंसर होगा बी जैन मत। ठीक है, स्थान कवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है जिसकी स्थापना 1476 ईस्वी में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका जिसकी स्थापना लोंकासा ने की थी से उत्पन्न हुआ है। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 14 पूर्व। ठीक है, ये 41 BPSC प्री 1995 में क्वेश्चन आया है।
14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। प्रारंभिक जैन सहित निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? अर्धमगधी, पाली या प्राकृत या संस्कृत? तो इसका आंसर है ए, अर्धमगधी। ठीक है, प्रारंभिक जैन सहित अर्धमगधी में लिखा गया है। देखिए, सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन सहित या प्राकृतिक या विशिष्ट शाखा अर्धमगधी में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमगधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म के प्राकृत भाषा को अपनाया। यह ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन सहित लगभग सभी भाषाओं में अनुदित हैं। 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संदर्भ में होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? आंसर है इसका, ऑप्शन है इसका चंपा, पावा, समेंद्र शिखर या उज्जैन। तो इसका आंसर हो गया सी, समेंद्र शिखर। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जिसका जन्म वाराणसी के महावीर स्वामी ने से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इच्छावंशी अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपस्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण समेत शिखर समेत पर्वत पर हुआ था। इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन सहित का भाग्य नहीं है? थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग या बृहत्त कल्प सूत्र? इसका आंसर हो गया ए, थेरी गाथा। थेरी गाथा बौद्ध सहित है। आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत्त कल्प सूत्र आरंभिक जैन सहित के भाग हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मौर्य काल में मगध के अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। फलतः वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु त्रुतकेवली और अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुनाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत वैभिन्न हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों की शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ के 2 संप्रदाय में विकसित हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन था? उनके दामाद जो थे जमाली, वे उनके प्रथम शिष्य थे। भगवान महावीर जन्म क्षत्रिय समाज सिद्धार्थ में यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उसने प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बन गए और उनके प्रथम शिष्य थे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जमाली, यशोदा, अनुजा या त्रिशला। इसका आंसर होगा ए, जमाली। ठीक है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? वैशाली में, बल्लभी में, पावा में या पाटलिपुत्र में? इसका आंसर होगा डी, पाटलिपुत्र में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों का विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लक्ष्मी मुखचेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो इसका आंसर है सी, 2 और 3 सही है लेकिन ये गलत है। ठीक है, वर्तमान महावीर की माता त्रिशला विदेहदत्ता वैशाली के लक्ष्मी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, ना कि पुत्री। इसी कारण मातृ पक्ष से वे मगध के हरियक शासक बिंबिसार और अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी बनारस में भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार विकल्प सी सही है। ठीक है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत के जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व जैन धर्म के कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला। या बौद्ध के विपरीत जैन धर्म का प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म को लोग चित्रों की पूजन करते थे। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? इसका आंसर है, इसका ऑप्शन है कर्म के विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सुस्तम कण हो या आत्मा होती है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना है। या 30
तो इसका आंसर है डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, देखिए जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि में के कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सुस्तव भूतत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार के ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को सबर कहते हैं, तथा जब जीव के पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार शरीर का धारण करता है। जब जीव से कर्म अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति में जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिसे त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र कहा जाता है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपस्या या काया कलेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव अवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा अनंत चतुष्ट, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख प्राप्ति कर लेता है। ठीक है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन, लोकायत दर्शन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, जैन दर्शन। ठीक है, इसका देखिए, स्लेखना समाधि मरण का संतारा जीवन के अंतिम समय के मृत्यु के निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण का संलेखना कहा जाता है। स्वयंवर सादा पद्धति में इसे संतारा कहा जाता है। 37 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधत्व के थे। पूर्वी भारत में पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। इसका ऑप्शन है, इसका आंसर ऑप्शन है केवल 1 या केवल 2, या 1 और 2, या ना तो 1 ना तो 2। इसका आंसर हो गया बी। इसका आंसर है बी, केवल 2 सही है। पूर्वी भारत में पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद, राहुल भद्र, मक्खली घोषाल या उपालित। इसका आंसर है सी, मक्खली घोषाल। ठीक है, मक्खली घोषाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इस मत से नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार के प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। 39 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीविकों ने या मीमांसकों ने? इसका आंसर है ए, जैनियों ने। सॉरी, इसका आंसर है सी, आजीविकों ने। ठीक है, 40 का देखते हैं। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वह है जैन, आजीवक, चौराक या बौद्ध। इसका आंसर है बी, आजीवक। ठीक है, 41 का देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। आचार्य और सिद्धांत। ठीक है, लकुलिस, नागार्जुन, भद्रबाहु या घोषाल। रिवीजन कर लिया है। अब हम लोग को मौर्य वंश का रिवीजन करना। इसमें लगभग 100 प्रश्न है और उसके डिस्कशन है। तो चलिए अब मौर्य वंश के रिवीजन करते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, पहला क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा। तो इसका आंसर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकवर्ण किया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त वंश, मौर्य वंश, वर्धन वंश या कुषाण वंश। इसका आंसर हो जाएगा बी, मौर्य वंश। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश जो 319 से 550 ईस्वी और वर्धन राजवंश की प्राचीन भारत पर शासन किया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भाष्य, शूद्रक, विशाखादत्त या अश्वघोष। इसका आंसर हो जाएगा सी, विशाखदत्त। देखिए यह 46 बीपीएससी प्री 2003 में ये क्वेश्चन आया है। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विशल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंट्रोकोटस कहा गया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंट्रोकोसन की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की है। एरियन को प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य एड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन सेंट्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का
चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स, विलियम स्मिथ या R.K. मुखर्जी या D.R. भंडारकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विलियम जोन्स। निम्नलिखित में से किसने सेंट्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट उल्लेख किया है? प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज। इसका आंसर हो जाएगा जस्टिन। ठीक है। 7 नंबर, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त और चाणक्य इन 2 नामों से भी विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत के एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। यह भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। चाणक्य ने अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त या देवगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा सी, विष्णुगुप्त। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा एक पदखंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की समयता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में द्विजश्रव श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है। प्रश्न में बचपन के नाम की बात की गई है। तो चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉडमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार उन अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया है कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त या कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विष्णुगुप्त अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया था। इसके अनुसार सी, विष्णुगुप्त होगा। चाणक्य का अन्य नाम था, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त। इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। ठीक है। बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। एक, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। इसका आंसर हो जाएगा डी, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र से तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग कौन सा था? जनपद, दुर्ग, मित्र या कोष। इसका आंसर है सी, मित्र। मित्र राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है सुधराज। मित्र राज्य का कान है। राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज, आदर्श तथा कृत्रिम मित्र के भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा का मित्र लोभी, कामी या कायर होता है उसका विनाश अवश्य भावी है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। इसका आंसर होगा बी, राजनीतिक नीतियाँ। देखिए ये क्वेश्चन 45 बीपीएससी प्री 2001 में आया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों को प्रकाश डाला गया है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मकैयावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास का मालविका गिनमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वत्सायन का कामसूत्र या तिरुवल्लुवर का तिरुकुलर। इसका आंसर हो जाएगा बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मकैयावेली के प्रिंस से की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। किसके शासन काल में डिमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क। इसका आंसर हो जाएगा बी, बिंदुसार। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डेमिकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राज्य सभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का। इसका आंसर होगा सी, लकड़ी का। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग का कुम्हार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों का अवशेष प्रकाश में आया है। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय अस्पूनर महोदय को है। बुलंदीबाग से नगर के पर कोटे के अवशेष तथा कुम्हार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्तर पर प्राप्त हुए हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा पाटलिपुत्र से।
बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था। कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का या वाराणसी का? इसका आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र का। बुलंदीबाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान है। यहाँ से उत्खनन खनन में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल? इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त। देखिए 46 बीपीएससी प्री 2003 में आया है क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों की जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संगठित है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य? इसका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य। राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन, आगे बढ़ते हैं। रुद्रदामन अभिलेख से पश्चिमी भारत का अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम के हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। 20 नंबर क्वेश्चन। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कलिंग शिलालेख से, अशोक के गिरनार शिलालेख से, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से या अशोक का सोपरा शिलालेख से? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। ये क्वेश्चन 39th बीपीएससी प्री 1994 और यूपीपीसीएस प्री 1996 में आया हुआ है। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख के अंतर्गत आनर्त और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्पगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है ग्रीक विवरणों से, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, जन परंपरा से या अशोक के स्तंभ से? इसका आंसर हो जाएगा बी, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। 22 क्वेश्चन नंबर। सेलुकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो को किस भारतीय राजा ने हराया था? समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त ने। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी पूर्व परास्त किया था। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष से पराजित किया था? 317 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व? इसका आंसर है सी, 305 ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ तो मानचित्र संबंधित क्वेश्चन है। कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय, समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय, हर्ष के राजारोहण अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से? देखिए उक्त मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों का अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक साम्राज्य के अंतर्गत था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा से त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक, अकबर, रंजीत सिंह या शिवाजी? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, अशोक। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ये एक नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था, और ये जो मानवता कल्याण घोषित किए गए सहिष्णुता, उदारता और करुणा उनके त्रिविध आयाम थे। 26 देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग? तो इसका आंसर है सी, श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, 27 देखते हैं। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तृतीय मुख शिलालेख, द्वितीय मुख शिलालेख, नवम मुख शिलालेख, प्रथम स्तंभ अभिलेख? तो इसका आंसर है बी, द्वितीय मुख शिलालेख। अशोक के अभिलेखों के 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहालेख। और अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, क्षत्रिय पुत्र, केरल पुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है।
भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण कराया था अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भगवान महावीर ने या धनवंतरी ने। तो इसका आंसर है ए, अशोक ने। सम्राट अशोक के युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धाम विजेता एवं लोकोपकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता की दृष्टि रखता था, इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई तथा कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासन में काल में मनुष्यों और पशुओं के लिए उपयोगी औषधि का प्रथम अस्पताल और औषधि बागों का निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 29 क्वेश्चन। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देव नाम प्रिय की उपाधि या पशु चिकित्सालय। तो इसका आंसर है सी, देव नाम प्रिय की उपाधि। अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा तथा 269 ईसा पूर्व के लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में यह सर्वत्र उससे देव नाम प्रिय, देवाना प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म की आस्था के संकेत मिलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राजकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है अशोक के शिला अभिलेख, दीपवंश, महावंश या दिव्यावादन। तो ऑप्शन इसके आंसर हो जाएंगे बी, 2 और 3, दीपवंश और महावंश। ठीक है। सिहाली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष्ठ नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगीर। इसका आंसर है बी, पाटलिपुत्र। 32 देखते, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अशोक और दशरथ जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। 32, अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 का पहले डिटेल कुछ जान लेते हैं। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दशरथ को भी अशोक की तरह देवान प्रिय की उपाधि धारण करता था। रज्जुक थे, रज्जुक क्या थे? चोल राज के व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में समात वर्ग या शक सेना में अधिकारी। तो इसका आंसर है मौर्य शासन में अधिकारी। अशोक के अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथा स्तंभ लेख में अशोक को रुजुकों के पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योगधात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर अस्वस्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिससे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। 34 क्वेश्चन देखते हैं। सार्थवाह किसे कहते हैं? दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को या तीर्थ यात्रियों को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यापारियों के काफिले को। ठीक है। मौर्य काल में व्यापारी काफिलों कारवां जिसे सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी, इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। 35, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक या राजयुक्त। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ए, अग्रहारिक। अशोक के लेखों में उसका प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये तीनों पदाधिकारी हैं युक्त, ये जिले के अधिकारी होते हैं जो राजस्व वसूल करते थे। राजुक, ये पहले केवल राजस्व विभाग के ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उसे न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। प्रादेशिक, यह मंडल का प्रधान अधिकारी था या वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह है, इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। 36 देखिए, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था किसके शासनकाल में? या अशोक के शासनकाल में किया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ का शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छे उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। 37 देखते, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्पूत मानते हैं? अमरावती, भरहुत, सांची या सारनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सांची का स्पूत सर्वश्रेष्ठ स्पूत मानते हैं। देखिए,
स्थापत्य कला की दृष्टि से सांची के स्फूत का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्फूत का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। जबकि भरूच का स्फूत एमपी के सतना जिले में स्थित है। सांची तथा भरूच स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्फूत आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाएं तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्फूत का पता लगाया था। सारनाथ में धमेक स्फूत गुप्तकालीन है, जब बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। 38 देखते हैं, सांची का स्फूत किस शासक ने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अशोक ने। 39, सांची का स्फूत किसने बनवाया था? अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा, अशोक ने। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। स्थान दिया हुआ, स्मारक दिया हुआ है, भगवान। इसमें देख लीजिए, कौसम्बी जो है घोषिता राम मठ है। कुशीनगर में राणा भर स्फूत है। सारनाथ में धमेक स्फूत है। श्रावस्ती में सहित महित है। देखिए ना, कौसम्बी में घोषिता राम मठ, उसके बाद कुशीनगर में राणा भर स्फूत, सारनाथ में धर्मेक स्फूत और श्रावस्ती में सहित महित। 41 नंबर देखते हैं। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया है? गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुबनी, सारनाथ या श्रावस्ती? तो इसका आंसर है, सबसे पहले उन्होंने सबसे पहले उनका जन्म हुआ लुबनी में, उसके बाद कपिलवस्तु, उसके बाद होगा गया में, फिर वह कुशीनगर में, फिर कुशीनगर, फिर सारनाथ में, फिर कुशीनगर, फिर 6 हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है। अभिलेख के साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखिर तथा बिहार यात्राओं को रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। यह महात्मा बुद्ध चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों का राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद संबोधि तथा 20 वर्ष बाद रुमनदेही गया तथा पूजा के इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक के साहित्य साक्ष्यों के आधार पर गुप्त के साथ अशोक धर्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है: लुबनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ और उसके बाद कुशीनगर, उसके बाद श्रावस्ती। ठीक है। अशोक के शिलालेखों का प्रयुक्त भाषा कैसे थी? बी, प्राकृत। अशोक के इतिहास से मुख्यतः इसके अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों पर प्राप्त किए गए हैं। यह स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़ और एरागुड्डी तथा सोपरा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख जो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा लिपि ब्राह्मी लिपि में न होकर खोरष्टी है। तक्षशिला की अरिकमेई लिपि में लिखा गया एक भव्य अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरिकमेइक लिपियों में लिखा गया। द्विभाषीय यूनानी और सीरियाई भाषा अभिलेख का लंघमान नामक स्थान पे अरिकमेई लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खोरष्टी लिपि में है? तो अभी हम लोग ने पढ़ा शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो खोरष्टी लिपि में है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो वो थे प्राकृत भाषा में। सी, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? तो ये हो गया पत्थर की पटरियों पर, पत्थर की पट्टियों पर। ठीक है। 45 हो गया। 46 नंबर देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था प्रथम शिलालेख को। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए कनिंघम, एच दानी, बुलर और जेम्स प्रिंसेस। इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेस ने ही पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। सम्राट अशोक के राजदेशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था? जॉर्ज वुलर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स। इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। 50 हो गया। 51 देखते हैं। वह स्थान जहाँ पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वह है अनुराधापुर। ठीक है। पाक अशोक ब्राह्मी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिपि का पता श्रीलंका में स्थित अनुराधापुर में चला। कुछ और स्थानों पर अभिलेख से या इस प्रकार की लिपि साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पिपरहवा, सोहगौड़ा और महास्थान।
52 देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्राह्मी, नंद नगरी, शारदा या खरोष्ठी? तो इसका आंसर है डी। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करें। ये मौर्य वंश के 52 क्वेश्चन थे। अभी और भी 50 क्वेश्चन हैं जो मैं अगले वीडियो में लाऊंगी, जिसमें मौर्य वंश के बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए वो और गुप्त वंश के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको इसके सेकेंड पार्ट चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि मैं इसका अगला वीडियो ला पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स।